नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। महंगाई की चौतरफा मार से परेशान, उससे निजात की राह खोज रही है जनता, लेकिन उसकी ये परेशानी दूर नहीं हुई बल्कि नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अब पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कीमतें भी ऐसी वैसी नहीं, पूरे 7.5 रुपए प्रति लीटर। गौर करने की बात यह है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी का ऐलान संसद के बजट सत्र के ठीक बाद हो रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी भले ही पेट्रोल में हो रही है, लेकिन इसकी मार चौतरफा पड़ने वाली है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महंगाई की मार से जूझ रही जनता पर यह बोझ डालना क्या वाकई जरूरी था? आखिर कीमतें संसद के सत्र के ठीक बाद क्यों बढ़ाई जा रही हैं? क्या संसद को इसके लिए भरोसे में लेना जरूरी नहीं था? ऐसे कई और सवाल हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि कहां पेट्रोल की कीमतें अब कितनी हो जाएंगी आज रात से। अगर आप दिल्ली में बैठे हों, आप उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में बैठे हों, देहरादून में हो, नैनीताल में हो, आप लखनऊ में हो, आप बनारस में हो, इलाहाबाद में हो, पेट्रोल की कीमतें आज रात से आपके लिए 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई हैं। जो आंकड़ा हमने आपको स्क्रीन पर दिया है, यह मई 2004 जब मनमोहन सरकार पहली बार आई थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 35 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी। और जब दूसरी दफा सरकार आई मई 2009 में, तब कीमत थी 40 रुपए प्रति लीटर और 2012 में अब कीमत हो जाएगी आज आधी रात से 73 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, यानी 35 रुपए से 73 रुपए पिछले 8 वर्षों के दौरान यह कीमत हो गई है, लगभग 2 गुना से कहीं ज्यादा। और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के आज जिन मेहमानों के साथ हम चर्चा करने बैठे हैं, उनमें खास मेहमान अरविंद मोहन जी हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शकील अंसारी साहब हैं, वैसे कांग्रेस के नेता रहे हैं लेकिन मेंबर हैं पिछड़ा आयोग के। और जसवंत सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई पेट्रोल की कीमत सरकार के लिए बढ़ाना इतना जरूरी था? देखिए, 2-3 चीजों से सरकार की मंशा खराब दिखती है। पहली तो एक तो संसद का सत्र खत्म होते ही कीमत बढ़े, ये जरूरी नहीं था। 2 दिन पहले भी करते तो शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स मिलता पार्लियामेंट का भी। दूसरी बेईमानी ये है कि $100 के पार तेल पहली बार नहीं गया है। जब 40 रुपए बिक रहा था तब भी $100 के पार था तेल। और तीसरी बात, इस पूरे प्राइस मैकेनिज्म में गड़बड़ ये है कि हम कभी भी तेल स्पॉट बाइंग नहीं करते हैं कि अभी जो दाम है उस दाम से खरीद नहीं करते हैं। हमारा तेल का अरेंजमेंट बहुत ही साफ सुथरे ढंग से होता है और हमको अरब देशों के दोस्ती का, पुराने समय की दोस्ती का लाभ मिलता है। कई देशों से हमको तेल बेहतर टर्म्स पे मिलते हैं जो और दुनिया को नहीं मिलते हैं। और जब भी डॉलर गिरने का तर्क आए या तेल की कीमतें बढ़ने का तर्क आए, तुरंत तेल कंपनियां तेल की कीमत बढ़ाती हैं और ये तर्क बार बार दिया जाता है कि इतने डॉलर पे हमको ये नुकसान हो रहा है। भैया, जब तुमने परचेज उस डॉलर पे नहीं किया है तो इस नुकसान की गिनती का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो है। और इसमें मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि अरविंद जी दरअसल ये कहना चाहते हैं कि स्पॉट बाइंग हम नहीं करते हैं, यानी अगर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, ऐतिहासिक गिरावट रुपए में 56 रुपए देने पड़ते हैं। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 56 रुपए है। अगर यहां तक रुपया गिर भी गया है तो अरविंद का कहना यह है कि स्पॉट बाइंग हम नहीं करते हैं। यानी फर्ज कीजिए कि आपने 50 रुपए पर कोई चीज खरीदी है, $1 उस समय 50 रुपए का है, और अगर आपका 2 दिनों बाद वो डॉलर 55 रुपए का हो जाता है तो आपको उस 50 का 55 देना पड़ता है। लेकिन स्पॉट बाइंग में होता है क्योंकि आज की तारीख में डॉलर बढ़ करके 56 रुपए चला गया है, तो आपने जो सामान 55 रुपए पर या 50 रुपए पर खरीदा है, अगर वो बढ़कर के 56 रुपए डॉलर की कीमत चली गई है तो आपको 56 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन स्पॉट बाइंग में ऐसा होता है, स्पॉट बाइंग पेट्रोल में नहीं होती है, जो अरविंद जी का कहना है। उसमें भी राणा जी अभी ये हुआ है कि जब से यूरोप का क्राइसिस शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल की कीमत दुनिया भर में गिरी है। तो जो डॉलर की कीमत हम भुगत रहे हैं ज्यादा होने का, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एडजस्ट कर रहा है। तेल की कीमतें दुनिया भर में गिरी हैं। $100 के नीचे आना तेल मोटे तौर पे, बहुत किस्म के कच्चा तेल बिकता है, करीब 30 किस्म का, लेकिन जो हम खरीदते हैं वो $100 के आसपास है।
तो जो वृद्धि का गिनती डॉलर से हमको बोझ बढ़ रहा है, वो कीमतें कम होने से वो लगभग एडजस्टेड है। तो ये क्यों बढ़ा है, इसकी सफाई बहुत साफ देनी होगी। और सरकार चुपचाप ये काम होने इसलिए देती है कि हर कीमत बढ़ने के साथ उसका रेवेन्यू बढ़ता जाता है, उसका टैक्स बढ़ता। अगर आप देखेंगे तो कीमत 6 रुपये कुछ पैसे ही बढ़ी है, और बाकी जो भी कीमत और जगह बढ़ रही है वो सरकारी खजाने में जाएगा। सरकारी टैक्स जी। तो सरकार को भी लाभ इससे होता है, सरकारी तेल कंपनियों को भी लाभ हो रहा है, और हम सब लोग इसमें, बल्कि सट्टा होने लगा। वायदा कारोबार पेट्रोलियम का इस मुल्क में हो रहा है, जहां अब पेट्रोलियम 1 लीटर कहीं खरीदा बेचा नहीं जाता वायदा कारोबार में, सिर्फ सट्टे के लिए वायदा कारोबार पेट्रोलियम का खोला हुआ है। और ये क्यों खुला हुआ है, इसकी सफाई भी सरकार को देनी। और मैं इस बात में ममता बनर्जी की तारीफ करूंगा कि हर ऐसे मौके पे, भले हम उनको बहुत झक्की और जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन हर ऐसे मौके पे वही खड़ी होती हैं मजबूती से। दरअसल अरविंद जी ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो सरकार का टैक्स भी बढ़ता है, सरकार के खजाने में पैसा आता है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक सिफारिश की थी कि क्यों नहीं हम एक्साइज ड्यूटी को कम कर दें, माफ कर दें 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, जिसको वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया था। देश भर में आज की रात से 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। पूरे देश में हड़कंप है, पूरे देश में हलचल है, लोग परेशान है। महंगाई की मार से वैसे भी जनता हलकान है, और अब पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से उसकी परेशानी बढ़ेगी। मैं सीधे आपको लखनऊ लेकर चलना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता जसवंत सिंह जी हमारे साथ हैं। जसवंत सिंह जी, आपकी पार्टी चूंकि बीती रात मुलायम सिंह जी सोनिया जी के साथ बहुत देर तक बैठे हुए थे डिनर पार्टी में, और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या आपकी पार्टी की सहमति भी इसमें थी? देखिए, अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके की महंगाई हिंदुस्तान की सरकार बढ़ा रही है, यह हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसा आंख मिचौली का खेल खेल रही है कि लगता है कि इस जनता को वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जनता के साथ धोखा दे रही है, जनता को तबाह करने पर आमादा है हिंदुस्तान की सरकार। तेल की कीमतों को बढ़ाना, हर गरीब का खेत खलिहान में काम करने वाले का सीधा शोषण केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल तेल का दाम बढ़ा, तेल का दाम बढ़ते ही चारों तरफ हाहाकार मचता है। कहीं खाद का दाम बढ़ता है, कहीं बीज का दाम बढ़ता है, कहीं पानी का दाम बढ़ता है, कहीं दूध का दाम बढ़ता है। जितनी जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं सबका मूल्य बढ़ जाता है। आप इस यूं तरीके से समझ लीजिए कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी भारत सरकार की इन योजनाओं से शोषित होता है। हमें आज याद आ रहे हैं महात्मा गांधी, कहाँ विदेशी शक्तियां आई थीं और जिस तरीके से हमारे देश पर कब्जा कर रही थीं, उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। आज तो गांधी की राह हमको समझ में आ रही है कि इसका इलाज है कि हम पेट्रोल पदार्थों की खरीद न करें और हम उसका बहिष्कार करें, हम सड़कों पर पैदल चलें, हम वाहन छोड़ दें। लेकिन यह तेल की जो स्थिति पैदा की गई है, इस तेल की स्थिति से हमारा देश तबाह हो जाएगा। देश को तबाह होने से बचाने के लिए सारे दलों को एकजुट होकर इसका विरोध ही नहीं करना चाहिए, तेल का तो अब बहिष्कार करना चाहिए।